गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप सिंह आपका यूजीसी नेट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि हमने बीच में एक टॉपिक आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का लिया और उसके बाद हम कंटिन्यू फिर कर रहे हैं। जैसे आइडियलिज्म रियलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ठीक है। तो प्रकृतिवाद की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें कि ये प्रकृतिवाद क्या है, तो इसमें आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए समझने के लिए। ये है नेचुरलिज्म, मतलब नेचर पर आधारित। जैसा नेचर करना चाहे बच्चा वैसा ही बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचर हो, ताकि हम जो है अपना फोर्स लगाकर या बलपूर्वक हम उसको कुछ ना सिखाएं। ये सजेशन देता है प्रकृतिवाद। जैसे हम लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं, मैं इसलिए बार बार नाम लेता हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन में हम अच्छा नॉलेज सीख पाते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो डिफरेंस से जो चीज़ हम समझते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। चलिए बात करते हैं नेचुरलिज्म क्या है। ये अगेंस्ट है किसके? आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म कहता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है। और ये कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, मनोविज्ञान पढ़ी होगी, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि जो स्टूडेंट सीखना चाहे, ठीक है, उसमें कई चीजें आ जाती हैं। जैसे उसका इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा आज। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि जो स्टूडेंट सीखना चाहे उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चे को सिखाएं। उसको फोर्स ना करें कि तुम ये चीज ही सीखो। मान लीजिए स्टूडेंट की इंटरेस्ट जो है ड्राइंग में है, हम उसको मैथ की एजुकेशन दे, तो ये क्या है? ये नेचुरलिज्म के जो लॉ है उसके अगेंस्ट है। तो हमें एक एजुकेशन कैसी देनी है जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, जो उसके इंटरेस्ट के अनुसार है, जो वो सीखना चाहता है वही उसको हम सिखाएं। ठीक है। तो अब विस्तार पूर्वक थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसकी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी और करेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। बाकी का जो नेचुरलिज्म इन एजुकेशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है? देखिए, मीनिंग में कोई खास डेफिनेशन आप ना भी समझें, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो मीनिंग और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है लगभग सिमिलर ही होंगी। मीनिंग क्या है? नेचुरलिज्म इज ए फिलोसफिकल व्यू। ये तो क्लियर है कि ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, दार्शनिक व्यू है कि नेचुरलिज्म क्या है। ठीक। दैट ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। नेचुरल लॉ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। अब समझिएगा आप लोग, प्राकृतिक नियम क्या है भाई? जो यहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, अगर हम उसको कुछ भी ना सिखाएं फिर भी वो क्या है, दूध पीना सीख जाता है, खाना सीख जाता है। फिर क्या है, अगर हम बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है तब भी वो पढ़ना सीख जाता है अपने माता पिता से। अगर पढ़ना नहीं सीख रहा है, मान लीजिए वो साक्षर नहीं है, लेकिन लेकिन उसकी जो लर्निंग है वो चलती रहती है। कई बार बड़ा विवाद रहता है कि साक्षरता क्या है और एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। शिक्षा जो है, जो एजुकेशन का प्रोसेस है, वे ये क्या है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ चलता है। अगर हम स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तब भी हमारा एजुकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर बात करें हम लिटरेसी की, साक्षरता की, तो जो स्कूल जो मतलब लिख नहीं पा रहा, जिसको अल्फाबेट की नॉलेज नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलिटरेट कह देते हैं, निरक्षर कह देते हैं। और जिसको लिखना जानता है उसको हम साक्षर कह देते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पे यही है, जो स्कूल नहीं गया वो भी तो अपना हिसाब किताब कर सकता है, जोड़ घटाना कर लेता है, पैसे का हिसाब किताब कर लेता है। उसके अंदर जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप हो जाती हैं, समाज में कैसे रहना वो डेवलपमेंट हो जाता है। कई बार पढ़े लिखे लोगों से अच्छी तरह से वो सोसाइटी में रह पाते हैं। तो यही कहता है नेचुरलिज्म। ठीक है। बच्चे को फ्री छोड़ दो, जो वो सीखना चाहे वो उसे करने दो। वो अपने आप सीखेगा, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सीखेगा, जो उसको आवश्यकता होगी वही सीखेगा। ठीक है। तो क्या है, फोर्सेस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एंड दैट नेचुरल वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, नेचुरल वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। देखिए, हम बच्चे को कहें कि बेटा ये भूत होते हैं, हमने डरा दिया उसको। ठीक है। हम बच्चे को कहें कि ये चीज ठंडी है, थोड़ी इसकी ना
एक नकारात्मक प्रतिवाद भी है, निषेधात्मक शिक्षा भी है, नेगेटिव एजुकेशन भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर बच्चे ने कोई शीशा तोड़ दिया है तो उसको वहां बैठाओ, उसको ठंडी हवा जब आएगी ना अंदर कमरे के अंदर, तो खुद ही समझेगा कि हाँ मैंने गलती की है, इसके तोड़ने से ठंडी हवा आ रही तो मुझे दिक्कत हो रही, तो रियलाइज होगा, आगे से वो शीशा नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, वास्तविक चीजों को सीखे। ठीक है ना, हम कई चीजें ऐसी सिखाते हैं जो हमारे जीवन में अप्लाई ही नहीं होती, हम बच्चों को कह देते हैं हाँ वहां मत जाना, वहां ये होगा, मतलब इतना डरा देते हैं बच्चे को। जैसे छोटे बच्चों को देखिए, किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है, किसी भी चीज को बाद में इतना डरा देते हैं, कोई छोटी मोटी चीज भी देखता है कि वो डर जाता है, छिपकली से बच्चे डर जाते हैं। तो डर कैसे सोसाइटी पैदा करती है, हम लोग उसके अंदर डर पैदा करते हैं। नेचर ये चीज नहीं कहता है, उसको कहता है नेचुरली सीखने दो, रियलिटी क्या है उसको समझने दो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग समझ गए कि जो अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए वो नेचुरल वे में होनी चाहिए, वो खुद समझ सके, उस चीजों को ऑब्जर्व करके समझ सके। जैसे हम कुछ चीजों को कह देते हैं ना, इस चीज को ना तोड़ो या इसको ना खाओ, कुछ चीजें, तो वो चीजें जो है उसको नेचुरली सीखनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो उसमें अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसी चीज खा ले तो उसको कोई दिक्कत हो जाए। हाँ वही तो है निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, वो आगे क्लियर करेंगे हम लोग। अब देखिए मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स आप लोग जानते होंगे, हम लोग मेटाफिजिक्स की अलग से क्लास भी पढ़ चुके हैं, आइडियलिज्म में भी पढ़ चुके हैं और रियलिज्म में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है। बहुत ईजी है। नेचुरलिज्म होल्ड्स दैट नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ही वास्तविक है, बाकी कुछ नहीं है। विचार, ग्रंथ, वेद, ये चीज नोट करिएगा, किसी को नहीं मानता, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं मानती नेचर, वो नेचर ही सब कुछ है। रियलिज्म क्या कहता था कि जो हमारी आत्मा है वो पदार्थ से बनी है, मैटर से बनी है। पदार्थ आत्मा पदार्थ, हाँ जब हमारा जो आत्मा है वो पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। ये किसने कहा था, रियलिज्म में। ठीक है, ये एक एक लाइन है, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक लाइन है, आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। ये कहीं भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। एक आपको अलग करना हो ना रियलिस्टिक फिलोसफी को, रियलिज्म को, तो ये आप लाइन बोल के उसको अन्य फिलोसफी से अलग कर सकते हैं। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। अब ये क्या है, नेचुरलिज्म होल्ड्स दैट नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ही वास्तविक सत्य है, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने है, और जो नेचर है, प्रकृति, जो अपने आप सब कुछ हो रहा है वही सब रियल है, बाकी सब कुछ बेकार है। इट रिजेक्ट्स द सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट, देखिए वही लाना कि सुपर नेचुरल क्या है, अलौकिक शक्तियां जो हमें दिखती नहीं है, भगवान, गॉड, आध्यात्मिक, उसकी भक्ति करो, ये करो, वो सारी चीजों को रियलिज्म क्या करता है, रिजेक्ट करता है। उनका कोई महत्व नहीं हमारे जीवन में। ये हो गया आपका मेटाफिजिक्स। क्या है, नेचुरल वैल्यूज को कहता है, और नेचर ही सब कुछ है। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, तत्व मीमांसा, मतलब उसके अनुसार संसार कैसे बना है, उसके अनुसार संसार किससे बना है, नेचर से बना है, नेचुरल तत्वों से बना है, और कुछ भी रियलिटी नहीं है। यही होता है मेटाफिजिक्स। नेचुरलिज्म सॉरी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान मीमांसा। अब नॉलेज कहाँ से मिलती है, नेचुरलिज्म क्या कह रहा है, देखिए नॉलेज फ्रॉम सेंसेस, इतने को ही आप डिफाइन कर देना बहुत है एपिस्टेमोलॉजी में। अगर इसको आप डिफाइन कर देंगे एग्जाम में तो आपके लिए सफिशिएंट मैटर इसमें मिल जाएगा। नॉलेज फ्रॉम सेंसेस, हमारी जो सेंसेस, हमारी सेंस क्या है, टच, टेस्ट, ठीक है, हियरिंग, और हमारी आईज जो इससे हम देखते हैं। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, हमारी सेंसेस होती हैं, और इनके द्वारा ही हम नॉलेज प्राप्त करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग। हम क्या है, अपनी सेंसेस से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और भी कोई भी सोर्स नहीं है नॉलेज का। ठीक है, आइडियलिज्म क्या कहता था कि मन और आइडियाज, हमारा जो माइंड, आइडियाज और हमारी सोल, वही नॉलेज के सोर्स हैं। लेकिन नेचुरलिज्म क्या कहता है कि हमारी जो नॉलेज के सोर्सेज है हमारी सेंसेज हैं। और रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म ने भी जो है हमारी जो सेंसेज हैं उसी को बताया है, नॉलेज, नॉलेज हम उसी से प्राप्त करते हैं। रियलिज्म के अकॉर्डिंग भी हमारी सेंसेज ही नॉलेज का मेन सोर्स है। एक्सियोलॉजी, अब मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या होगी, वैल्यूज, आइडियलिज्म में वैल्यूज क्या थी, हमारी ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ठीक है, और नेचुरलिज्म की क्या बात करेंगे, ऑल वैल्यूज रिसाइड्स इन नेचर, हमारी जो सारी वैल्यू है उनका अस्तित्व किसमें है, नेचर में है, और नेचर ही हमारा सारी वैल्यूज है। इट
डोंट बिलीव इन सुपरनेचुरल वैल्यूज, मतलब जो अलौकिक शक्तियां उसमें कुछ नहीं विश्वास करना है। जो हमें दिख रहा है वही रियलिटी है और वही हमारी वैल्यूज है, उसी को अपने अंदर डेवलप करना है। नेचर क्या है, नेचर हमारे लिए क्या करती है, यही सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जियोलॉजी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। नेचुरलिज्म की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे आते हैं, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वही हमारी नॉलेज का सोर्स है, और किसी वेद, ग्रंथ, महात्मा, विचार आदि से हम नॉलेज प्राप्त नहीं करते हैं। हम केवल नॉलेज प्राप्त करते हैं तो किससे करते हैं, हमारी सेंसेस से, और कोई भी सोर्स नहीं है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा। मटेरियल वर्ल्ड इज रियल, जो हमें दिख रहा है, जैसे किसने कहा था, रियलिज्म में भी यही कहा गया, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने है वही वर्ल्ड रियल है। वही चीज को नेचुरलिज्म भी रिपीट करता है कि जो हमारे सामने है वर्ल्ड, वही भौतिक संसार, लौकिक संसार ही वास्तविक सत्य है, बाकी सब कुछ क्या है, जीरो है। वो लॉ ऑफ नेचर इज अनचेंजेबल, जो नेचर के नियम है वो बदलते नहीं है। हमारी ऋतुएं बदलती हैं, फिर रिपीट होती रहती हैं, वनस्पतियां उगती हैं, फिर उनका सीजन खत्म हो जाता है, अलग अलग चीजें जो है उनका सीजन होता है। ठीक है, अपने सीजन के अनुसार, अपनी ऋतु के अनुसार ऐसा चीजें अपने आप होती हैं। वैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है प्रकृति के साथ रहकर, और फिर वो इस संसार से चला जाता है। तो इसमें कोई आत्मा की बात नहीं है कि आत्मा आई बच्चे में, तब बच्चा पैदा हुआ उसमें आत्मा थी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल नेचुरल वर्ड, नेचर ही सब कुछ है और अनचेंजेबल है, उसके लॉस चेंजेबल नहीं है। अपोजिशन टू बुकिश नॉलेज, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल अपोजिट आइडियलिज्म के है। बुकिश नॉलेज कुछ नहीं, हम किताबें पढ़ा रहे हैं बच्चे को, नियम सिखा रहे हैं, सिद्धांत सिखा रहे हैं, कुछ नहीं, उसको प्रैक्टिकल सिखाइए। अगर हमने सिखाया बच्चों को आपको बाइक चलाने के लिए सेल्फ से स्टार्ट करना है, फिर क्लच लेना है, फिर गियर लगाना है, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, एक्सीलरेटर देना है, सीख जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएगा। जब तक बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक नहीं सीख पाएगा। आप लोगों ने, कई लोगों ने साइकिल चलाना सीखी होगी, कितनी बार गिरे होगे। ठीक है, अगर आप ना चलाते ना गिरते तो कैसे सीखते। तो नेचुरल लॉज हैं, जब आप सीखोगे, गलती करोगे, गलती करोगे, धीरे धीरे गलती को सुधारोगे। जो नॉलेज हम प्रैक्टिकली प्राप्त करेंगे वो थ्योरेटिकली हमें नहीं कर सकते, इसीलिए बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट है। अभी जैसे हम उदाहरण दें, हम लोग खेती करते हैं, कितने लोग आते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, बीएससी एजी कर लेते हैं, उनको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती जितनी हम लोगों किसानों को होती है। कौन सा पेस्टिसाइड पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, किस सीजन में क्या होगा, बरसात हो रही तो क्या होगा, ये सारी चीजें वही जान सकता है ना जो उस चीज से जुड़ा हुआ है। एक जगह बढ़ के अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया इन चीजों का, जब भी फीडबैक लेनी है तो किसान ही फीडबैक देता है, फार्मर फीडबैक देता है कि ये सीड कैसा रहा, इसकी यील्ड कैसी रही, ठीक है, कौन सी वैरायटी अच्छी है। तो ये कौन नॉलेज देता है, जो फार्मर, जो से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल कर रहा है। अब कुछ बहुत से किसान कुछ भी पढ़े नहीं है, लेकिन उनका अनुभव है। अनुभव कैसे, नेचर से सीखा है, लेकिन उनको कोई लिटरेसी तो नहीं है ना, शब्द ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से बता सकते हैं। यही होता है अगेंस्ट टू बुकिश नॉलेज। आप प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। कौन कहता है, नेचुरलिज्म कहता है। जो हम लोग अभी साइंस के लॉज पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के पढ़ते हैं, तो पुराने समय में भी तो थी। बहुत बहुत काल में क्या था कि जो ऑपरेशन हमारा सिस्टम था, जिसको हम सर्जरी कह देते हैं, शल्य चिकित्सा हिंदी में बोलेंगे, सबसे सुपर था। जो आपका क्या कहते हैं, नालंदा है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है। तक्षशिला इसी के लिए फेमस था, वहां पे जो है चिकित्सा बहुत आगे बढ़ी हुई थी उस समय की। तो ये सारी चीजें पहले से भी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम बुक के सारे ही पढ़े। ठीक है, और आप भी लाइफ में प्रैक्टिकल होइए। फ्रीडम फॉर चाइल्ड, अब ये विद्यार्थी को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। भाई जहां जाना है, जो सीखना है तू सीख, जो तेरी इच्छा है तू कर सकता है। आर्ट जाना, ड्राइंग जाना। अब देखिए रुचि कैसे पता चलती है। बच्चा मान लीजिए पेड़ पौधों में रुचि ले रहा है, पेड़ों को देख रहा है, तो समझ लीजिए वो इस फील्ड में जाना चाहता है। यहाँ ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है, जहाँ जानवर में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है उसका। ड्राइंग पेंटिंग में है या लेखन में है, भाषा में, तो वो सारी चीजें जो है उसकी रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब उसका मैकेनिकल में अच्छा करना चाहता है, कुछ मैकेनिक बनना चाहता है, ऐसी काम करेगा ऐसे ऐसे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। तो बच्चा फ्रीडम है, उसको फ्री रखिए आप, जो वो सीखना चाहे वही वो सीखे। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस,
ट्रेनिंग मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनको ट्रेन करें आप, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको ट्रेन करना, इसकी प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक्स है, प्रिंसिपल है कि हम जो है बच्चे को जो सेंसेस को ट्रेंड करें, मतलब ये काम किस तरह से करना, ये सारी चीजें हम बच्चे को समझा सकते हैं ताकि वो अच्छे से उस चीज को समझ सके। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का कॉन्सेप्ट नेचुरलिज्म, उसके मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर और हम कल जो पढ़ेंगे वो होगा नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रकृतिवाद, क्या भूमिका है प्रकृतिवाद की। बहुत इजी टॉपिक है, हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और आप लोग शॉर्ट में नोट्स बनाते रहिए, डिफाइन आप ही को करना है, आप पॉइंट्स नोट करते रहें, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।